बिना ब्रह्मचर्य का नियम पाले हुए, बिना किसी नियम के ऐसे ही कभी भी गुरु गोरख गायत्री करने का लाभ है या हानि? बहुत बड़ा सवाल है बॉस। हम बिना ब्रह्मचर्य का नियम किए हुए, बिना किसी नियम को माने हुए, बिना किसी पूजा पाठ की पद्धति के साथ ऐसे ही कभी भी जब आया मन जब गोरख गायत्री कर दी, जब आया जब मन जब गोरख गायत्री कर दी, तो ऐसे करने का कोई लाभ होता भी है या कहीं इससे कोई हमें हानि या नुकसान तो नहीं होता? यह जानना बहुत जरूरी है कि पता क्या होता है, कई बार हम लोग करते जा रहे हैं, पता चला लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लाभ हो रहा है तो फिर भी ठीक है, नुकसान हो रहा है तो भाई साहब क्या करोगे? तो कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में समझ लें, सोच लें, जान लें, उसके बाद ही उस कार्य को करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम आहार की, जय बागड़ की सरकार की, जय मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय हो। जय बाबा की। स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है आपके आशीर्वाद और प्यार से। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहे और आपकी सपोर्ट हमें बहुत जरूरी चाहिए। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं आज हम किस बारे में कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि भी हम बिना किसी नियम के, बिना किसी आध्यात्मिक नियम के, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए हम लोग लगातार गोरख गायत्री करते जा रहे हैं और उसका हमें क्या परिणाम मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूं, गोरख गायत्री अगर कोई समझा ना हो तो उसे बता दूं गोरख गायत्री होती क्या है। ओम गो गोरखनाथाय विद्महे सुनपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात्। ये गोरख गायत्री है, श्री गुरु गोरखनाथ महाराज का बीजक मंत्र। गायत्री मंत्र जो एक बीजक मंत्र कहलाता है और इसी मंत्र से सभी देवी देवताओं की अलग अलग गायत्रियाँ उत्पत्तित हुई हैं, उद्भव में आई हैं और हम उन सभी देवी देवताओं की जो गायत्री हैं उनका पालन करते हैं। इन्हीं में से एक गायत्री है श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की गायत्री, जो मैंने आपको अभी बताई। ओम गो गोरखनाथाय विद्महे सुन्नपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात्। अब बस यह सवाल यह है कि हम बिना नियम क्या कर रहे हैं। जैसे हम कोई ब्रह्मचर्य का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, हम कोई वैसा भी सात्विक नियम का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, हम कोई आध्यात्मिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, पर हम गोरख गायत्री करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहली चीज़ एक तो ये है कि बाबा की गायत्री आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे गुरु महाराज की गायत्री है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम गायत्री जब भी बोलते हैं, किसी भी समय बोलते हैं, तो हमें बाबा की गायत्री बोलने से अच्छा फल ही मिलेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं दिन में वीडियो बना रहा हूँ तो शायद कुछ आस पड़ोस की आवाज़ आपको आ सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम गुरु गोरखनाथ की गायत्री से गुरु गोरखनाथ के चरणों की वंदना करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हैं, उसके ज्ञान को नमन करते हैं, उसकी शक्तियों को नमन करते हैं और उसके चरणों में हम चरण वंदना करते हैं। यहाँ तक कि हम उस गोरखनाथ गायत्री से ही हम अपने लिए सुख समृद्धि खुशियों का भंडार मांगते हैं और हमें हर दुष्परिणाम से, दुष्कर्म से बचाने की उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जब हमारे महाराज से हम इतना कुछ करते हैं, चाहे हम उस मंत्र को कभी भी बोलते हो, कोई नियम लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो हमें नुकसान नहीं हो सकता, किंतु उसका असर, उसमें फर्क पड़ जाता है। जब हम नियम बांधकर, ब्रह्मचर्य का नियम पालन करते हुए, आध्यात्मिक नियमों में बंध कर हम पूजा करते हैं, हम मंत्र का जाप करते हैं, हम गायत्री का जाप करते हैं, तो जो आनंद होता है वो 4 गुना होता है। उसका जो फल प्राप्ति होती है वो 4 गुना होती है। पर जब बिना नियम के, बिना अध्यात्म के, बिना ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए कभी भी ऐसे ही मुंह उठा के बस गायत्री करना शुरू करते हैं, तो फल उसका भी मिलता है, नुकसान उसमें भी कभी नहीं होता। फल उसका भी प्राप्त होता है, किंतु वो फल कम प्राप्त होता है, पर प्राप्त उसमें भी होता है। इसलिए मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूं कि आप जब भी गोरख गायत्री करें, बाबा गुरु गोरखनाथ का ध्यान करें, आह्वान करें, तो हमेशा नियमों में बंध कर करें। और अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं कि आप नियम नहीं बांध सकते हैं,
तो कभी भी करें, पर करें ज़रूर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ, अपनी अक्सर हर वीडियो में बता रहा हूँ आजकल तुम्हें, कि पुण्य कर्म अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने पुण्य कर्म अर्जित कीजिए। हमारे साथ भविष्य फाउंडेशन के साथ जुड़कर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप समाज सेवा के लिए डोनेशन दे सकते हैं, आप दान कर सकते हैं। जो भी नंबर दिया हुआ है इस पर आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के थ्रू दान कर सकते हैं। आपका दान गरीबों के काम आएगा, आपका दान किसी समाज सेवा के काम आएगा, आपका दान किसी न किसी के हित में काम आएगा। तो आप दान ज़रूर कीजिएगा, और जो जुड़कर हमारे साथ काम कर सकते हैं वो जुड़कर हमारे साथ काम जरूर कीजिएगा। साथ ही आप अपने गुरु को, अपने गोरखनाथ जी महाराज को, अपने जहारवीर महाराज को, अपने गुरु महाराज को जरूर मनाइए। उनकी साधना, उनकी भक्ति, उनके मंत्रों का उच्चारण, उनका जाप जरूर करते रहिए। गुरु गोरखनाथ आप सभी पर कृपा करें, ऐसी मेरी अभिलाषा है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहारवीर महाराज।